यारो आप एवेंजर जैसी मूवी एंड डोरेमोन जैसे एनिमे को तो जरूर देखते होंगे। अब जब आप इन एनिमे एंड मूवीज को देखते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि इन शोज को ओरिजिनली या तो अमेरिका में बनाया गया है या फिर जापान में। बस इसे हमारे लिए सिर्फ हिंदी ऑडियो ही दी गई है, लेकिन देखने वाली वीडियो तो टिट्टो सेम होती है। लेकिन यारो जरूरी नहीं कि हर बार यही हो। कार्टून्स एंड मूवीज में कई बार ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं जब डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग उनके सीन्स को चेंज कर दिया जाता है। तो यारो चलो आज की इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ उन्हीं चेंजेस के बारे में जानते हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज के लिए किया गया है। कार्स 2। चलो यारो अब हम बात कर लेते हैं कार्स 2 मूवी की। अब इस मूवी में हमें एक कार से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है जेफ गॉर्बेटी। अब यारो इस कार की खास बात यह है कि इस कार को लिटरली अलग अलग कंट्रीज में पूरा ही चेंज कर डाला गया है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जब अमेरिका में से ओरिजिनली लॉन्च किया गया था तो टोक्यो पार्टी वाले सीन में ये पूरी ही तरह पीली कलर की होती है, बट जब सेम ही टोक्यो पार्टी वाले सीन को स्पेन में लॉन्च किया गया था तो ये पीली कार सीधे नीली बन गई थी। अब जब ये सब हो ही रहा था तो इसमें चाइना कैसे पीछे रहने वाला था, उसने भी इस कार को सीधा लाल ही कर डाला जिसके बीच में एक बड़ा स्टार था जस्ट लाइक चाइनीज फ्लैग। वैसे दूसरे कंट्रीज में भी इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं जिनको अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। डोरेमोन। भाई अब मैं डोरेमोन के बारे में क्या ही कहूँ, इसको देखने से बस यही एहसास होता है कि ये एनिमे जापान का नहीं बल्कि इंडिया का ही कोई अपना शो है, क्योंकि भाई पता नहीं बचपन के कितने घंटे हमने इसके साथ ही बिताए हैं। और गाइस ये बस इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी काफी पॉपुलर है और इसी वजह से इस एनिमे में भी काफी सारे चेंजेस हैं जो कि इसमें किए गए हैं ताकि बच्चों को ये अपनी कंट्री एंड कल्चर जैसा ही लगे। जैसे की जो डोरेमोन का शो जापान में आता है उसमें चॉपस्टिक्स का यूज किया जाता है, लेकिन यही सेम शो में जापान के बाहर चम्मच का यूज किया जाता है। और तो और यारो जापान में जापानीज करेंसीज को यूज किया जाता है तो वहीं यूएस में डॉलर्स को। पर यारो अगर बात करें इंडिया की तो इसमें इंडियन रुपीज नहीं बल्कि जापानीज करेंसी को ही दिखाया जाता है, क्योंकि इस शो की रियल फाइल हमें जापान से मिलती है ना कि अमेरिका से। वैसे भाई अगर ये अमेरिका के लिए सीन चेंज करते हैं तो भाई इंडिया के लिए भी कोई करवाओ यार। हमें भी डोरेमोन के हाथों में बापू की गड्डी और नोबिता के माथे पर टीका मांगता है। वैसे डोरेमोन के और भी कई सारे चेंजेस हैं जिनको मैं आपको आराम से वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो उन्हें भी आप जरूर ही देखना। इनसाइड आउट। गाइस हर एक देश में अलग अलग स्पोर्ट्स खेला जाता है और ऐसे कई देश हैं जिनको दूसरे देशों के स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और इसीलिए कई बार मूवीज में स्पोर्ट्स का नाम और कभी कभी तो पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि इनसाइड आउट मूवी में ये जो रिली के पापा हैं वो सॉकर के मैच को इमेजिन कर रहे होते हैं, पर यार अमेरिका में सॉकर उतना पॉपुलर है ही नहीं, इसलिए पिक्चर ने अमेरिका में सॉकर वाले सीन को चेंज करके आइस हॉकी का सीन डाल दिया था। वैसे यार कई बार मूवीज में सीन इसलिए भी चेंज होते हैं क्योंकि वह दूसरे देशों में ऑफेंडेड होते हैं, जैसे की ब्रोकली को ना खाना। हाँ यारो आपने सही सुना, जापान में ब्रोकली एक डिलीशियस फूड आइटम माना जाता है, यानी कि रॉयल फूड जैसा, जिसके वजह से रिली ने जिस सीन में ब्रोकली को खाने से मना कर दिया था उस सीन को जापान में ब्रोकली की जगह ग्रीन बीन्स के साथ रिप्लेस करके दिखाया गया था ताकि जापान के बच्चे ऑफेंड न हो जाएं। वैसे यार अगर कुछ न्यूज सोर्सेज की माने तो कुछ सालों में ब्रोकली क्रिप्टो करेंसी से भी खरीदी जा सकती है। हाँ वो क्रिप्टो से तो बाद में खरीदी जाएगी, पहले तो इसी से खरीद के ला। कब से बोल रखा है तुझे। वैसे गाइस क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो आज हम आपके लिए लाए हैं कॉइन स्विच कुबेर ऐप, जिसके जरिए आप बिटकॉइन के साथ 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस इस ऐप का यूजर इंटरफेस इन्वेस्टिंग को खाना या फिर कैब को बुक करने जितना आसान बनाता है। यहाँ पर आप सुपर फास्ट केवाईसी के साथ इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हैं। पिछले 14 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना है तो आप इनके यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करने पर आपको मिलेंगे 50 रुपए का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री। तो ट्रेड करें बेफिक्र। एंड गाइस नाउ रणवीर सिंह इज द फेस ऑफ कॉइन स्विच। कुछ तो बदलेगा। पोकेमोन। बचपन में हम सभी के फेवरेट कार्टून में से एक पोकेमोन को तो हम सभी ही जानते हैं। अब इस एनिमे के इस सीन के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था तब ये जो राइस बॉल खाते हैं उसे राइस बॉल ही कहा गया था, लेकिन जब इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल से सीधा डोनट बता दिया गया था। मतलब भाई कुछ भी यारो आप लोग ही बताओ कि ये किस एंगल से डोनट लगता है। भाई इस सीन को देखने के बाद किसी के मुंह से भी बस यही निकलेगा, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब देखो इंग्लिश डबिंग में ऐसा घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और उसे ही खाते भी हैं। और गाइस बस यही नहीं, जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही कहा गया था, क्योंकि भाई इंडिया में भी राइस बॉल को जानता ही कौन है, आयरन मैन।
गाइस हर चीज में चाइना अपनी मनमानी ही चलाता है और आयरन मैन मूवी में भी कुछ उसने यही किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि आयरन मैन मूवी में कुछ ऐसे भी सीन्स थे जिसमें बस थोड़े बहुत एशियन एक्टर्स को दिखाया गया था और पूरे ही वर्ल्ड में एक टाइप की आयरन मैन मूवी को दिखाया गया था। लेकिन गाइस चाइना में आयरन मैन मूवी का एक डिफरेंट वर्जन ही बनाया गया था जिसमें एशियन एक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि चाइनीज ऑडियंस मूवी से ज्यादा अटैच हो पाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई पॉपुलर फॉरेन मूवी में कोई इंडियन एक्टर होगा तो यार जाहिर सी बात है कि उस मूवी के लिए हमारा ज्यादा अटैचमेंट होगा, जस्ट लाइक अली इन स्क्विड गेम्स। और गाइस इसलिए चाइना में रिलीज होने से पहले चाइनीज कंपनी DMG स्टूडियो ने मार्वल के साथ मिलकर आयरन मैन मूवी का एक और वर्जन बनाया था जिसमें चाइनीज एक्टर्स पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया गया था, दी एवेंजर्स। अगर हम आयरन मैन की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना साथ ही साथ एवेंजर्स की भी बात कर लें। जैसे कि आपको पता होगा कि एवेंजर्स की 2012 मूवी का नाम दी एवेंजर्स था बट यूके में नहीं। यस गाइस यूके में 2012 वाली दी एवेंजर्स का नाम दी एवेंजर्स की जगह एवेंजर्स असेंबल है। हाँ मैं जानता हूँ इसको आपने कैप्टन अमेरिका के मुंह से जरूर सुना होगा बट भाई ये एक फ्रेज है ना कि मूवी का नाम। लेकिन यूके में तो पूरा सीन ही चेंज है। अब यारो ऐसा करने का एक बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल रीजन है। दरअसल 1960s के दौरान यूके में एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो हुआ करता था जिसका नाम ही दी एवेंजर्स था। अब यूके के लोग इन्हीं दोनों में कंफ्यूज न हो जाएं, इसलिए इस मूवी का नाम यूके में चेंज कर दिया गया, जूटोपिया। गाइस जब इस मूवी को यूके में रिलीज किया गया था तब इस मूवी का नाम जूटोपिया से जूट्रोपोलिस कर दिया गया था। अब इसके पीछे तो कोई खास वजह नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में जूटोपिया से ज्यादा जूट्रोपोलिस चलेगी। वैसे इंडिया में तो यह जूटोपिया नाम से ही रिलीज हुआ था और साथ ही साथ ओरिजिनल मूवी में जो एंकरिंग वाला सीन था ना यारो उसमें एक मूस यानी कि एक बारहसिंगा बैठा था। लेकिन जब सेम सीन को कई अलग अलग देशों में रिलीज किया गया तब वहाँ पर जो एंकर वाला एनिमल था उसे ही चेंज कर दिया गया था। जैसे कि चाइना में यहाँ पर एक पांडा को रखा गया था और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक कोआला को। यह कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको इनके देशों में काफी ज्यादा मान सम्मान मिलती है। बेचारा बारहसिंगा। वैसे यारो अब आप कमेंट में बताओ कि अगर ये इंडिया में चेंज होती तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा एनिमल होना चाहिए? डोरेमोन। तो यारो अब जब हमने इस चॉपस्टिक एंड करेंसी के चेंजेस को देख लिया है तो क्यों ना उन सारे ही चेंजेस को देख लें जो डोरेमोन एनिमे में किए गए हैं। सबसे पहला चेंज आता है नोबिता के अंडे वाले मार्कशीट से। अब अगर आप इस मार्कशीट को गौर से देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि जापानीज वर्जन वाले मार्कशीट में गलत आंसर्स होने के बाद भी यहाँ पर राइट साइन किया गया है, जिसका हमारे लिए तो कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि भाई अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें रॉन्ग साइन लगाओ ना कि राइट साइन। अब जस्ट यही कंफ्यूजन अमेरिका के बच्चों को ना हो, इसलिए इस पेपर का अमेरिकन वर्जन कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ए फॉर फिल को भी इंक्लूड किया गया है। अब गाइस इसके बाद आपने नोबिता के आंखों से आंसू को भी जरूर ही ऑब्जर्व किया होगा, बट इस बार नोबिता के आंसू को गायब करने का काम डोरेमोन ने नहीं बल्कि अमेरिकन वर्जन नहीं कर दिया है। वैसे ये भी काफी मजेदार चेंज है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम कैप्सूल्स के कंटेंट चेंज हैं। जापानीज वर्जन में यहाँ पर सुजुका के हाथ में एक डॉल है, वहीं इस वाले वर्जन में एक टैब जैसी चीज। तो यारो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कार्टून्स के ऐसे ही मजेदार वीडियो को और देखना है तो आप इन दो वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी मजेदार वीडियोस हैं। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।